नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। काठमांडू मेयर बालेन के विरोध करैत काल किछ व्यक्ति द्वारा मधेसी समुदाय के अपमान, मधेसी आयोग एक्शन में कार्रवाई कर गृह मंत्रालय के पत्राचार। प्रधानमंत्री देउबा और जनमत पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर राउत बीच भेंटवार्ता, नया सरकार में सहभागिता पर परामर्श। सुनसरी क्षेत्र नंबर 4 में मात्र 112 मत के अंतर से कांग्रेस ज्ञानेन्द्र कार्की निर्वाचित, एमाले के जगदीश कुशेत पराजित। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा के सदस्य नरेश सराफ के अल्प आयु में हृदयघात से निधन। एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत बृहस्पति दिन के खेल में लुम्बिनी प्रदेश के जीत, प्रदेश 1 पराजित। अब समाचार विस्तार से। मधेसी आयोग काठमांडू में मेयर बालेन्द्र शाह के विरोध करे के क्रम में मधेसी समुदाय ऊपर अपमानजनक शब्द सब प्रयोग केने व्यक्ति सबके कार्यवाही कर सरकार संग आग्रह कयलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन जारी केने विज्ञप्ति में बागमती कात के सुकुम्बासी हटाब काठमांडू महानगर के प्रयास के विरोध करैत सामाजिक संजाल में राखल गेल वीडियो सब में मधेसी समुदाय के अपमानजनक गाली गलौज कयल गेल कहैत ओहि में संलग्न सबके कार्रवाई कर गृह मंत्रालय आ प्रहरी के सिफारिश कयल गेल कहल गेल अछि। एहन कात से सामाजिक सद्भाव में असर पहुंचबाक, राष्ट्रीय एकता में खलल पहुंचबाक कहैत आयोग 5 पृष्ठ के पत्र गृह मंत्रालय आ नेपाल पुलिस के बुझौने आयोग के उपसचिव सविता डंगोल जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख है। मधेसी समुदाय के लक्षित का अपमानजनक शब्द प्रयोग केने वीडियो प्रति मधेसी आयोग कार्रवाई के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ावा पत्राचार कयलक है। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त मधेसी ऊपर कयल गेल अपशब्द के प्रयोग निंदनीय रहल कहैत जातीय विभेद कयल गेला सँ तत्काल कार्रवाई होबय पर बाक बतौरने छै। मधेसी समुदाय के लक्षित को भकर जे अपशब्द सब के प्रयोग कयल गेलैया ई निंदनीय छै। आ एक ई कानून जे छै जे कहि रहल छै नेपाल के कानून कोनो प्रकार के जातीय विभेद जे छै जे अपराध होइ छै, ई अपराध जे छै जे के लेल तुरंत जे छै मधेसी आयोग एहि के लेल कार्रवाई के लिए आगू बढ़ेलकै या गृह मंत्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय के तत्काल जे छै से सिफारिश केलकै जे एकरा पर जे छै से कार्रवाई हेबाक चाही। जाहि हिसाब से जे सड़क पर खुला रूप से छै एकटा समुदाय के विरुद्ध में छै जातीय विभेद छै, ओहि के विरुद्ध में जे छै नहीं बजबाक चाहिए और उस प्रकार के जो स्लोगन एले, जे हिसाब से ओकर नारा एले, जो हिसाब से ओकर अभिव्यक्ति एले, ई कोनो प्रकार के छै में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अखन ई सब पर अंतर्राष्ट्रीय कानून से आकर्षित छै। ई दुनू के प्रति छै से विवेकात्मक छै आ एकरा कार्रवाई के लिए आगू। आयोग के अध्यक्ष दत्त हिमाल पहाड़ मधेसी बीच के एकता में खलल पहुंचाबय के काज समेत भेल बतौलनि छै। ओ प्रहरी प्रशासन प्रति समेत असंतुष्टि जनौने छथि। दत्त गैर मधेसी के विषय में एहि किसिम के जातीय विभेद भेला पर तत्काल सक्रिय होबयवला प्रहरी प्रशासन मधेसी के विषय में उदासीन भ रहल कहैत असंतोष व्यक्त कयलनि छै। अपने एक दूसरा देखिए जे गैर मधेसी सबके तरफ से कोनो प्रकार के घटना परिघटना हो छै तो ओकरा तुरंत ई प्रहरी प्रशासन जे छै जे ओकर ओहि पर एक्शन लै छै। आ मधेसी समुदाय के विरुद्ध हो छै ओहि पर नहीं होइ छै। यदि आज तक में 14 गते के घटना के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त गैर मधेसी सब अपना सब ऊपर होने वाला जातीय विभेद प्रति सदैव सचेत भ रहल रहितो मधेसी सब संगठित होब नहीं सकला से एहन घटना दोहरा रहल ओ बतौलनि छै। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त प्रहरी के वीडियो ऊपर छानबीन कर कार्रवाई कर पत्राचार कयलनि छै। ओ समाज में चेतना के स्तर एखनो समेत नहीं बढ़ल आ जातीय क्षेत्रीयता के आधार में मधेसी समुदाय समय समय में एहन विभेदपूर्ण बात सबके सामना करऽ पड़ि रहल बतौने छलनि। किछ दिन आगू काठमांडू महानगरपालिका के नगर प्रहरी सुकुम्बासी बस्ती खाली कराबऽ पहुंचला के बाद विरोध में उतरल किछ व्यक्ति सब मेयर बालेन्द्र शाह मधेसी समुदाय ऊपर अपमानजनक शब्द प्रयोग कऽ वीडियो सामाजिक संजाल में वायरल भेल आयोग एक्शन में उतरल छै। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउबा आ जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत बीच भेंटवार्ता भेल छै। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में देउबा आ डॉक्टर राउत बीच भेंटवार्ता भेल छै। भेंटघाट में ओ सब शुभकामना आदान प्रदान करबाक संगे संघ तथा मध्य प्रदेश सरकार गठनक विषय में परामर्श कयलनि छै। प्रधानमंत्री देउबा सहकार्य करबाक प्रस्ताव रखला बाद अध्यक्ष डॉक्टर राउत किसान आंदोलन के मांग, नागरिकता विधेयक आ रोजगारी सृजना करबाक लगायत के एजेंडा उठौने छलथि।
जनमत पार्टीक माग सम्बोधन हेबाक अवस्था में सत्ता गठबंधन संग सहकार्य कर सकारात्मक रहल डॉक्टर राउत प्रतिक्रिया देने छलैन। दुनू नेता बीच पहिल चरण के परामर्श भेलो पर कोनो निर्णय में नहीं पहुंचल जनमत पार्टी के नेता बीपी शाह जानकारी देलनि छै। हुनका सब बीच और परामर्श करबाक सहमति भेलै छै। एहिसँ पहिले बुध दिन डॉक्टर राउत नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि संग भेंटवार्ता केने छल। ओहि भेंटवार्ता में कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि आ पूर्ण बहादुर खड्का के सेहो सहभागिता छलैन। सुनसरी क्षेत्र नंबर 4 से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अगिला दिन में अपन निर्वाचन क्षेत्रक समृद्धि के लिए काज करबाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य में सुनसरी क्षेत्र नंबर 4 से निर्वाचित भेला बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत मंत्री कार्की अगिला दिन में सुनसरी 4 के समृद्धि आ सम्मान के लिए काज करबाक बतौलनि। वो अपना एहि क्षेत्र में बीतल समय में कईने काज के आधार में मतदाता जितौने कहैत अगिला 5 वर्षक कार्यकाल में सेहो और बेसी काज करबाक धारणा रखने छलनि। जुन विश्वासका साथ मलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई म अरू अभिवृद्धि गरेर लिएर जान्छु र उहाँहरूको विश्वासलाई म घात गरेर त्यहाँका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जसले मलाई दोस्रो पटक निर्वाचित गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग पनि म प्रत्यक्ष संवाद गरेर भएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै यो क्षेत्रको समृद्धि र सम्मानका निमित्त म काम गर्छु। मंत्री कार्की 30,483 मत के साथ सुनसरी 4 से विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के जगदीश प्रसाद कुशियत 30,371 मत प्राप्त केलनि अछि। मंत्री कार्की कुशियत के मात्र 112 मतांतर से पराजित केलनि अछि। तेना ओहि क्षेत्र से राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के विद्यानंद यादव 3,232 मत प्राप्त केलनि अछि त राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के जीवन कुमार श्रेष्ठ 3,181 मत प्राप्त केलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का कांग्रेस संसदीय दल के नेता में सभापति शेरबहादुर देउवा के विकल्प खोजनाई एखन उचित नहीं हेबाक बतौने छथि। बृहस्पति नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई आश्रम बाड़े गांव में राय भट्टराई के शालिग में श्रद्धांजलि अर्पण कर पहुंचल उपसभापति खड्का कांग्रेस संसदीय दल के नेता में सभापति शेरबहादुर देउवा के विकल्प खोजबाक नहीं चाही बतौले नहीं छै। ओ पार्टी सभापति देउवाक नेतृत्व में कांग्रेस आ समूचा गठबंधन निर्वाचन में गेल कहैत देउवा दल के नेता में इच्छा रखला बाद दहिना बम्बा के बात कर नहीं हेबाक ओ धारणा रखले छै। ओ दल के नेता के निर्वाचन सर्वसम्मत रूप में कर परबाक बतौले छै। सर्वसम्मत तरिकाले कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यही दिशामा अगाडि बढाउनुको लागि वातावरण निर्माण गर्नुको लागि मेरो आफ्नो क्रियाशीलता पनि रहनेछ। अब सिधा कुरा छ, अब अहिले नेपाली कांग्रेसको सभापति आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा हामी होमिएका छौँ। सत्ता गठबन्धन होमिएको छ, कांग्रेस विशेष गरी कांग्रेस पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले संसदीय दलको नेताको चाहना राख्ने कुरा अगाडि आएपछि त्यसमा अहिलेको बेलामा धेरै दायाँ र बायाँ धेरै उपसभापति खड्का संसदीय दल के नेता में अन्य नेता सबके आकांक्षा के अन्यथा मानने हेबाक टिप्पणी केलनि छै। व्यक्ति सबके आकांक्षा के बीच में सर्वसम्मति के वातावरण बनेबाक हुनक कहब छलनि। ओ सबके महत्वाकांक्षा सबके त्याग कऽ कऽ सबके सम्मान आ भूमिका रह जोकर अगाडि बढ़ पड़बाक में जोड़ देने छलनि। ओ सत्ता गठबंधन के सरकार बनेबाक बतौने छलनि। वर्तमान गठबंधन में आबद्ध दल सबके साथे अन्य दल सबके समेत जोड़ कऽ गठबंधन दल के नेतृत्व में सरकार बनेबाक हुनक कहब छलनि। ओहि के लेल कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अन्य दल के नेता सब संगे संवाद अगाडि बढ़ाब रहल हुनक कहब छलनि। सर्वसहमतिये में सरकार के नेतृत्व के चयन होबाक समेत ओ स्पष्ट केने छलाह। पर्सा जिला के कार्यक्षेत्र बनाकर पत्रकारिता करैताल नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा के कार्य समिति सदस्य नरेश सराफ के अल्प आयु में निधन भेलै छै। 38 वर्षीय सराफ के बृहस्पति दिन भोर में हृदयघात के कारण निधन भेलै छै। भोर में नियमित व्यायाम कऽ कऽ पानी पीला लगते हुनका हृदयघात भेल छल। तेकरा लगते अस्पताल लजाय के क्रम में बाटे में हुनक निधन भेल बताओल गेल छै। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 के पत्रकार सराफ टेलीविजन तथा समाचार मूलक ऑनलाइन में कार्यरत छलनि।
एक दशक से पत्रकारिता पेशा में आबद्ध हुनक निधन से पर्सा मात्र निभ मध्य प्रदेश ऊर्जावान युवा पत्रकार गुमुने कहित पत्रकार संबद्ध विभिन्न संघ संस्था सब जारी केने शोक संदेश में उल्लेख किया गेल छै। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत समेत एकटा श्रद्धांजलि वक्तव्य जारी करैत स्वर्गीय पत्रकार सराफ प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केलक अछि। पत्रकार तथा पत्रकार संबद्ध संघ संस्था सब सराफ प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत परिवारजन प्रति संवेदना व्यक्त केलक अछि। धनगढ़ी में ग्रेडर से साइकिल के ठक्कर देला से एकटा बालिका के मृत्यु भेल छै। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 5 स्थित हसनपुर पीपल चौतारा सड़क खंड में बृहस्पति दिन भिनसर कालिका कंस्ट्रक्शन के ना 975 नंबर के ग्रेडर ठक्कर देला से 15 वर्षक चेतना साउद के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार बालिका साइकिल में स्कूल जा रहल समय सड़क के लेवल मिलबैत बैक करबा क्रम में ग्रेडर ठक्कर देने छल। ग्रेडर चालक चितवन के भरतपुर महानगरपालिका 28 के 27 वर्षक विमल कुमार आ ग्रेडर प्रहरी नियंत्रण में रहल अछि। घटना के विरोध में स्थानीय प्रदर्शन कयलक अछि। सिराहा के दक्षिणवर्ती बड़ियापट्टी गांवपालिका में सालनाल सहित बेवारिश अवस्था में नवजात शिशु भेटल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर बड़ियापट्टी गांवपालिका 3 बाजार से 700 मीटर पश्चिम आ दक्षिण में कपड़ा में पोका बनाकर राखल अवस्था में नवजात शिशु भेटल अछि। स्थानीय अधिकलाल यादव खेत गेलाक बाद बच्चा कानल आवाज सुनला बाद ओ गांव आ प्रहरी के खबर केने छल। खबर पयला के बाद इलाका प्रहरी कार्यालय बरियारपट्टी से पहुंचल पुलिस के टोली नवजात शिशु के उद्धार कर स्वास्थ्य चौकी बरियारपट्टी पहुंचौने प्रहरी जनौलक अछि। शिशु बेटा रहल आ ओकर 2 किलो 800 ग्राम तौल रहल आ स्वास्थ्य अवस्था नीक रहल स्वास्थ्यकर्मी सब जानकारी देलनि। शिशु के जिला अस्पताल सिरहा पठेबाक तैयारी भ रहल बताओल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में और 5 गोटे में कोरोना कोविड-19 संक्रमण भेल संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,0894 गोटे पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सक्रिय संक्रमित के संख्या 156 रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार 24 गोटे डिस्चार्ज भेला संगे घर घुरबला के संख्या 9,88,719 रहल अछि त 24 घंटा में कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल अछि। एखन धरि मृत्यु होबला के संख्या 12,019 गोटे रहल मंत्रालय जनौलक अछि। जनकपुर धाम कदम चौक में श्री राम जानकी मंदिर स्थापना कयल गेल अछि। कदम चौक स्थित श्री सौंडिक 84 समाज श्री राम जानकी कुट्टी के प्रांगण में मंदिर के स्थापना कयलक अछि। सैकड़ों वर्ष पहिने निर्माण कयल गेल पुरान मंदिर जीर्ण भेला बाद यह ठाम में नया मंदिर बनाओल गेल निर्माण समिति के उपाध्यक्ष श्याम चौधरी जानकारी देलनि अछि। समाजक संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, केंद्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार सहित तक समाज के सदस्य तथा स्वजाति उपस्थिति में मंदिर के समुद्घाटन कयल गेल अछि। मंदिर निर्माण में 30 गोटे से बेसी दाता सब आर्थिक सहयोग केने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रमोद शाह जानकारी देने छथि। मंदिर निर्माण में 25 लाख से बेसी खर्च भेल जनाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नया पुस्ता में कला आ संस्कृति के सीप आ प्रतिभा के युवा पुस्ता में हस्तांतरण करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 13वीं प्रज्ञा सभा उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा कला संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन करैत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश के पहचान स्थापित कयल जेबाक बतौलनि अछि। ओ नेपाल कला संस्कृति के दृष्टि से विश्व के धनिक आ समृद्ध देश भेल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ नेपाल के प्राचीन वस्तु तथा मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत एवं नाटक सब विदेश में सेहो प्रसिद्ध आ लोकप्रिय बनि रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान बहुते कलाकार सबके प्रतिष्ठान में आबद्ध कर कला संस्कृति के माध्यम से देश के पहचान विदेश में पहुंचाब में विश्वस्त रहल बतौने छलनि। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ललित कला संग संबंधित सामग्री सभक आयात में भन्सार शुल्क छूट देब सरकार संग मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान 13वीं प्रज्ञा सभा के समुद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठानक कुलपति के कर्मचारी सरकार संग ललित कला संबंधी विभिन्न विषय में नीतिगत सुधार के मांग केलनि अछि। ओ सरकार ललित कला संग संबंधित वस्तु सभक निर्यात में सुविधा देल जेबाक चाही बतौने छलनि। कला तथा सृजनाक लेल आवश्यक रंग, ब्रश लगायत के अन्य सामग्री सभक आयात में भन्सार शुल्क में छूट देल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। तहिना प्रतिष्ठान अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जेहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गतिविधि
क्याल जेबाक चाही में जोड़ देने छलैन। कृषि विभाग नवम विश्व माइट दिवस के अवसर में अगहन 19 गते माइट संबंधी जनचेतना जगाव प्रभात फेरी कर लागल अछि। बृहस्पति दिन कृषि विभाग काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत नवम विश्व माइट दिवस के अवसर में अगहन 19 गते माइट संबंधी जनचेतना जगाव प्रभात फेरी तथा विभिन्न कार्यक्रम करबाक जनाओल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में कृषि विभाग के महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमन पौडेल विश्व माइट दिवस के अवसर में विभिन्न चित्रकला तथा माइट के संरक्षण संबंधी गोष्ठी सभक आयोजना करबाक बतौने छलैन। नेपालक खेती योग्य जमीन के 55% माइट अम्लीय प्रकृति के 5% क्षारीय आ 45% तटस्थ प्रकृति के रहल विभाग जनौलक अछि। ई बरखक विश्व माइट दिवस के नारा स्वस्थ माइट के साथ खाद्य उत्पादकत्व उत्पादन के शुरुआत रहल अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नेपाल के अर्थतंत्र संकट में नहीं रहल बतौने छथि। बृहस्पति दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 26वां स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा देश के अर्थतंत्र में संकट रहल कहल गेल पहिने अर्थतंत्र के परिभाषा देशक वस्तुस्थिति में ध्यान दऽ कऽ बाज अर्थशास्त्री व्यवसायी आ राजनीतिक व्यक्ति सबके आग्रह कयने अछि। ओ निजी क्षेत्र आ अर्थशास्त्री के देश के अर्थतंत्र कोना संकट में पड़ल कहैत प्रश्न समेत केने छलैन। अर्थमंत्री शर्मा अर्थतंत्र संकट में नहीं भेल कहैत अर्थतंत्र के चुनौती के विषय में परामर्श करब आवश्यक रहल बतौने छलैन। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु अर्थतन्त्रलाई नबुझ्ने कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा होइन। हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, पक्कै पनि कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। तर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु। मैले निरन्तर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेहरूको खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै विशेषताहरू छन्। वो भौतिक पूर्वाधार में लगानी बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलन। अर्थमंत्री शर्मा पूर्वाधार में लगानी बढ़ौला से जुम्ला 12 घंटा चितवन से 1 घंटा में काठमाडौँ आबि सकबाक वातावरण बनबाक कहित लगानी के वातावरण सहज बनाब आग्रह केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा निजी क्षेत्र आ सरकार बीच समन्वय आवश्यक रहल बतौलने अछि। बृहस्पति दिन आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 26वां वार्षिक उत्सव में वो दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए आर्थिक एजेंडा में निजी क्षेत्र संग सकारात्मक सरकारक नाता नदी के दू किनार जका रहल बतौलने अछि। वो आब बनवाला सरकार से देश के अर्थतंत्र के चलायमान बनाब प्रधानमंत्री हिम्मत कऽ निजी क्षेत्र आ सरकार संगे के संबंध के सुदृढ़ीकरण करब आवश्यक रहल बतौलने अछि। महामंत्री थापा निजी क्षेत्र आ सरकार बीच कोना कऽ सहकार्य करबाक बारे में खुला बातचीत जरूरी रहल बतौलने अछि। यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि मेरो मतदाताहरूको बीचमा जाँदाखेरि मैले जहिले एउटा कुरा दोहोऱ्याएर भन्थेँ, टेक्निकली र संवैधानिक हिसाबले बहुमत प्राप्त गरेको सरकारसँग बहुमत रहने बेलासम्मको लागि पर्सि पुसको दोस्रो साता सरकार बन्ला, त्यो सरकारसँग 5 वर्षको समय हुन्छ। वह आपके सरकार के नेतृत्व करे वाला व्यक्ति अगिलका 5 महीना भीतर में अर्थतंत्र के सुदृढ़ बनाब की करबाक कहित विषय में योजना बनाओल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। महामंत्री थापा सस्ता लोकप्रियता के लेल नेतृत्व त वृद्ध भत्ता कम उमेर देबाक निर्णय कर रहल बतौलने छ। ओ राजनीतिक दल सबके आवे वाला दिन में 50 वर्ष में वृद्ध भत्ता पेबाक व्यवस्था कर सकबाक प्रतिस्पर्धा चल रहल समेत बतौलन। मंत्री थापा नया सरकार अर्थतंत्र के और खुला करबाक रास्ता पर नहीं चलला पर निजी क्षेत्र के विश्वास डगमगा जेबाक बतौने छलैन। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालू पूंजी कर्जा संबंधी नीति संशोधन कर राष्ट्र बैंक तैयार केने बतौलने छ। बृहस्पति दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 26वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में गवर्नर अधिकारी सरकारवाला निकाय के किछ असहमति भेला पर चालू पूंजी कर्जा संबंधी नीति संशोधन कर राष्ट्र बैंक तैयार केने बतौलने छ। गवर्नर अधिकारी उद्योगी व्यवसायी बैंकर लगायतक सरकारवाला निकाय सब देबाक सुझाव में उक्त नीति संशोधन कर तैयार रहल बतौलने छ। ओ औद्योगिक माग अनुसार चालू पूंजी कर्जा संबंधी नीति फिर्ता हो बनि सकबाक संकेत केलने छ। बढेको कुरालाई लिएर अथवा चाहिँ मार्केटलाई सुधार गर्न ल्याइएका केही नीतिगत कुरालाई लिएर अब्जेक्सनहरू आएका छन् निजी क्षेत्रबाट। हामी एकदम खुला छौँ। खुला बहसको लागि हामीले इभन चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी गाइडलाइन यो एब्रप्टली ल्याएको होइन। मलाई सम्झना छ 2078 पुस 15 गते
बजारमा जारी गरिया हो कन्सल्टेसनको लागि र भदौ 2079 गवर्नर अधिकारी नेपाल के अर्थतंत्र पिछला समय तुलनात्मक रूप में सुधार होब सहज अवस्था में आयल बतौलने छ। गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र में और किछ समस्या रहल स्वीकार कयलनि छ। ओ देश में आंतरिक कारण मात्र नहीं भक बाहरी कारण से समेत अर्थतंत्र में दबाव रहल धारणा रखने छलनि। ओ कोरोना महामारी के क्रम में देने सहूलियत के साइड इफेक्ट सब एखन अर्थतंत्र में देखल गेल बतौलनि छ। काठमाडौँ के बाग बजार स्थित सड़क में पार्किंग कयल गेल सवारी साधन काठमाडौँ महानगरपालिका हटाब लागल कहित स्थानीय व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल अछि। काठमाडौँ के बाग बजार में सड़क में सवारी साधन सब पार्किंग कर रहल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका बीतल किछ दिन से सड़क में पार्किंग कयल गेल सवारी साधन सब हटाब लगला बाद अपना सबके असहज भेल कहित व्यवसायी सब आंदोलित बनल अछि। बृहस्पति दिन व्यवसायी सब अपन अपन व्यवसाय बंद कऽ महानगर के कदम प्रति विरोध जनौलक अछि। लाखों रकम व्यवसाय में लगा कर जीविकोपार्जन कर रहल कहित महानगर के एहि प्रकार के कदम से दैनिक जीवन यापन आ व्यापार व्यवसाय में असर पड़ि रहल व्यवसायी के उपराग छलनि। आज चाहिँ यो बाग बजारको सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै बन्द गरेर एक खालको आन्दोलन गरेको अवस्था जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ आन्दोलन भन्दा पनि विगत 15 वर्षभन्दा नि लामो यो बाग बजारमा चाहिँ एउटा व्यवसायीहरूले सडकमा पार्किङ गर्दै नगरपालिकाले महानगरपालिकाले चाहिँ यसलाई कुनै पनि कारबाहीको रूपमा नलिई यसलाई चाहिँ व्यवसायीहरूलाई सहज हो भन्ने कुराको एउटा महसुस गराएको थियो र अहिले चाहिँ विगत 4 दिनदेखि चाहिँ यसलाई रातारात कालो पत्रे गरेर व्यवसायीहरूमा एउटा आतंक जस्तो एक्सन लिएर यहाँ चाहिँ कालो पत्रेमा पार्किङ गर्न पाइँदैन भन्ने जुन खालको एउटा काम गरेर यहाँ चाहिँ लाखौं व्यवसायीहरूको जीवनसँग एक खालको अत्यन्तै दुःखद घर परिवारलाई शुद्ध असर पर्ने र व्यवसायी सब महानगर अपने सबक आवाज नहीं सुनने कहित आंदोलन जारी रहबाक बतौलकै छ। नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 विराटनगर में माघ 19 गते से 28 गते धरि CNI एक्सपो 2023 आयोजना कर लागल अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत माघ 19 गते से 28 गते धरि हाइड्रो पर्यटन स्वास्थ्य शिक्षा आ कृषि संग संबंधित व्यापार मेला CNI एक्सपो 2023 आयोजना कर लागल जानकारी देलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश 1 परिसंघ के सदस्य गिरिजा शारद और एक्सपो से CNI एक्सपो 2023 फरक ढंग से कर खोजने बतौलनि छ। ओ एक्सपो में भारतीय सबके सेहो बजेबाक प्रयास भ रहल बतौलनि। ओ मेला में करीब 4000 लोग के सहभागिता करेबाक उद्देश्य रहल बतौलनि। ओ मेला में 50 करोड़ से बेसी के व्यापार हेबाक अपेक्षा कयल गेल बतौलनि छ। एक्सपो 10 दिन धरि चलत। मेला में 350 टा स्टॉल सब राखल जेबाक समेत बताओल गेल छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानी में जारी एक दिवसीय YY अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में लुम्बिनी प्रदेश 1 के हरौलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न भेल खेल में लुम्बिनी प्रदेश 1 प्रदेश के 6 विकेट से पराजित केलक अछि। एहि संगे लुम्बिनी जारी प्रतियोगिता 5 खेल से 4 में स्थान निकाल सफल भेल अछि। ई चौथा जीत निकाल सफल भेल अछि। लुम्बिनी तालिका में 8 अंक बनौलक अछि। समान खेल से बागमती प्रदेश के समेत समान 8 अंक रहल अछि। रन रेट के आधार में बागमती दोसर स्थान में अछि। 4 खेल में समेत सुखद नतीजा निकालबाक क्रम में प्रदेश 1 देने 70 रन के लक्ष्य लुम्बिनी 16 ओवर में 4 विकेट गुमा कर पूरा केने छल। मूलपानी क्रिकेट मैदान में भेल खेल में गंडकी जीत के लेल देने 5 से 35 रन के लक्ष्य पछौने कर्णाली 20 ओवर में सब विकेट गुमा कर मात्र 125 रन जोड़ सकल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। काठमाडौँ के मेयर बालेन के विरोध करैत काल किछ व्यक्ति द्वारा मधेसी समुदाय के अपमान। मधेसी आयोग एक्शन में कार्यवाही कर गृह मंत्रालय के पत्राचार। प्रधानमंत्री देउबा आ जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत बीच भेंटवार्ता। नया सरकार में सहभागिता पर परामर्श। सुनसरी क्षेत्र नंबर 4 में मात्र 112 मत के अंतर से कांग्रेस ज्ञानेन्द्र कार्की निर्वाचित। एमाले जगदीश कुशेत पराजित। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा के सदस्य नरेश सराफ के अल्प आयु में हृदयघात से निधन। 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत बृहस्पति दिन के खेल में लुम्बिनी प्रदेश के जीत प्रदेश 1 पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।